विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के जो पिछली बार हम लोगों ने 39वां 49 श्लोक तक पढ़ा था। आज ये 50वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भी लगभग इसमें 10 नाम इसमें पढ़े गए हैं और इन 10 नामों की आज व्याख्या करने की, इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः। इसमें जो नाम है अशोकः तारणः तारः, इस एक शब्द में 3 नाम है। इसमें अशोकः तारणः तारः 3 नाम है। फिर शूरः शौरी जनेश्वरः, शौरी जनेश्वर में 2 नाम है, शौरी जनेश्वर। फिर अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षण, ये चारों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये 4 अलग अलग नाम है। इस प्रकार से 10 नाम इस श्लोक में पढ़े गए। सबसे पहला नाम है अशोकः। अशोक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, इसका क्या अर्थ है। अशोकः का अर्थ है कि जिसमें अविद्यमान शोक है, यश अशोक, जिसमें शोक न हो, शोक जैसी चीज इसमें नहीं है। यहाँ शोक से क्या अभिप्राय है, हमने गीता में पढ़ाई है शोक के बारे में। जो अर्जुन को जो शोक हुआ और उसी को, उनका शोक दूर करने के लिए भगवान के लिए पूरा गीता का उपदेश उसी पर था है। और तो यहाँ पर शोक शब्द से क्या अभिप्राय है। यह शुच एक धातु है, भौतिक रूप में शोचती, ऐसा उसका रूप बनता है। अब यहाँ पर शोक तो एक मानसिक विकार है। भगवान के विषय में यह सोच केवल उस शोक तक सीमित नहीं है। इस शोक शब्द का जो शंकराचार्य ने जो व्याख्या की है उसी को मैं थोड़ा विस्तार करता हूँ कि एक शब्द है उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है जैसे तरंग होता है, समुद्र का तरंग होता है, लहर। पर उर्मी का एक और भी अर्थ होता है, जो शरीर प्राण और मन के कुछ अपने धर्म है, कुछ स्वभाव, उनको भी उर्मी कहते हैं। प्राण का क्या स्वभाव है, बुभुक्षा और पिपासा, अर्थात भूख लगना और प्यास लगना, यह प्राण का स्वभाव है। भूख प्यास हमें कब लगती है, जो हमारे शरीर में जब हम कुछ भोजन करते हैं तभी वह इस प्राण शक्ति के द्वारा हमारे संपूर्ण शक्ति, जो आप जानते हैं ना कि 5 प्राण है, जो प्राण अपान समान उदान इत्यादि, तो ये 5 प्राणों में से एक प्राण है जो हम भोजन करते हैं उसको पचाता है और समस्त शरीर में उसको प्रेरित करता है। उसी से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और आप कार्य करते हैं। तो उसी जो तरल पदार्थ जल की भी आवश्यकता है। तो जैसे आपके गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को पेट्रोल की आवश्यकता है, पेट्रोल कम हो जाएगा तो आपकी गाड़ी स्वयं ही आपको बता देगी कि पेट्रोल कम है, गाड़ी बंद हो जाएगी, नहीं तो पेट्रोल भरिए। उसी प्रकार से जब शरीर में इस प्राण शक्ति की कमी होने लगती है तो आपको बुभुक्षा, भूख आपको बता देते हैं कि अब कुछ पेट्रोल डालो, कुछ फ्यूल डालो भीतर, और तभी एनर्जी आएगी, तब आप कुछ खाते हैं और फिर शरीर में शक्ति आती है। अगर वो भोजन नहीं मिले तो शरीर काम नहीं करेगा।
तो यह जो भूख लगना और प्यास लगना यह प्राण के धर्म है। उसी प्रकार मन के धर्म है शोक और मोह। और शोक और मोह कब होता है? शोक होता है जब किसी प्रियजन का वियोग हो या कोई लब्ध वस्तु जो आपको वस्तु प्राप्त है वह नष्ट हो जाए, खो जाए, नष्ट हो जाए, कुछ हो जाए। जब किसी के धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, बाढ़ में हो या किसी भी कारण से, तो व्यक्ति बहुत विलाप करता है, उसको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। और मन में जो भी होता है उसकी प्रतिक्रिया शरीर में होती है, क्योंकि मन के द्वारा ही आपकी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां परिचालित होती है। हमारे पांचों ज्ञान इंद्रिय और पांचों हमारे कर्मेंद्रिय ये मन के द्वारा ही संचालित है। हमें जब कोई अच्छी चीज दिखती है तो मन प्रसन्न होता है, कोई चीज खराब लगती है तो मन दुखी होता है, तो उसका हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही जब शोक होता है तो उसके लक्षण क्या है कि बिल्कुल शरीर अवसन्न हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और शरीर की जैसे शिथिल हो गया। सब जो लक्षण आपने गीता में देखे, अर्जुन बता रहे थे, वही सब प्रकट होने लगते हैं कि मन में हो, शोक मन में है परंतु प्रतिक्रिया तो शरीर में हो रही है। तो वह शरीर में ही सारी प्रतिक्रिया होने लगती है जब मन में कुछ शोक या मोह उत्पन्न होता है। इसी शोक और मोह से अर्जुन ग्रसित थे और इसी कारण वह युद्ध करने में असमर्थ, अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। और उसी को दूर करने के लिए भगवान का सारा गीता का उपदेश है। मन के द्वारा ही हमारा शरीर संचालित होता है। इसे शोक और मोह से मन ग्रसित होता है। मोह का भी अर्थ है कि विवेक, अच्छे बुरे का विवेक समाप्त हो जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका बोध नहीं रहता। और जो उसका जो अपना पक्षपात है, उसका जिस चीज को ठीक समझना बस उसी में लगा रहता है। जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में कहना, पुत्र मोह यही है कि उसमें फिर पुत्र की में वो क्या अच्छा क्या बुरा है नहीं दिखता, बस वो पुत्र है मेरा, बस यही एक बोध रहता है और उसी के आधार पर वह उसके सारे कार्य होते हैं। तो ये मोह जो है विवेक को हटा देता, दूर कर देता है। तो ये शोक और मोह ये दोनों मन के धर्म है, मन के क्रियाएं हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर भी उसी के अनुसार कार्य करता है। और तीसरा है शरीर का धर्म है जरा और मृत्यु। शरीर में बुढ़ापा आएगा ही आएगा और एक समय शरीर नष्ट होने का, मृत्यु हो जाए। तो ये जरा और मृत्यु शरीर के धर्म, इससे बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता और मृत्यु को भी कोई नहीं रोक सकता। यह आना ही आना है, शरीर के धर्म है। तो ये जो छह है इसको षड उर्मी कहते हैं। तो ये तो यह शोक शब्द से ये छहों, ये सभी छह वस्तुओं का ग्रहण है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये सभी का इसमें ग्रहण है शोक शब्द से। तो यहाँ पर तो ये इनको षड उर्मी कहा गया है। तो ये जिसमें यह नहीं है, जो ये जितने ये छह दोष हैं ये जिसमें नहीं है, अविद्यमान है, अशोक, जिसमें यह छह चीजें अविद्यमान है, नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिय नहीं है, जो ये सब चीजें हो। ये चीज न तो उसको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उसमें जरा है, न मृत्यु है, न शोक है, न मोह है। तो ये सब चीजें इसमें अविद्यमान है, वह अशोक है। तो अशोक शब्द से बहुत विस्तार, बहुत इसका विशाल अर्थ है। और केवल शोक से जितना हम समझते हैं केवल वही तक सीमित नहीं, इसमें ये सभी बातें इसमें निहित है। जो मैंने कहा कि एक मनुष्य के शरीर में जो जो चीजें होती हैं, भूख लगना, प्यास लगना, शोक मोह, जो भूख प्यास प्राण की धर्म है, शोक मोह मन के धर्म है, और जरा मृत्यु शरीर के धर्म, ये सब जिसमें नहीं घटते वह अशोक है। तो वही विष्णु, तो विष्णु का एक नाम हुआ अशोक। उसके बाद है तारण।
त्रि धातु से निष्पन्न होता है। त्रि, त के नीचे दीर्घ ऋकार त्रि, त्रि प्लवन तरणयो, ये धातु है। भौतिक में तरती ऐसा इसका रूप बनता है, तो तैरना इसका अर्थ है। जो कोई चीज तैरती रहती है, जैसे नाव या तैर करके नदी पार करना, ये सब उसको तारण कहते हैं। तो तारयति इति तारण है। तो तारण का यहाँ पर अभिप्राय है कि जिसके द्वारा कुछ पार की जाए। जैसे नदी को पार करते हैं, एक तट से दूसरे तट पे जाना, तो उसमें एक हम पुल बनाते हैं, तो पुल ही वह तारण। जैसे एक नदी के एक तट से दूसरे तट पे जाने के लिए आप पुल का भी व्यवहार कर सकते हैं, नौका का भी व्यवहार प्रयोग कर सकते हैं, तो उस पार ले जाने वाला। तो क्या इसमें यहाँ पर क्या अभिप्राय है कि किस चीज से वो पार ले जा रहे हैं? तो यहाँ पर अभिप्राय है संसार समुद्र के पार ले जाने वाले। तो यह संसार समुद्र क्या है? जो जीव इस संसार समुद्र में, अच्छा इस संसार में पड़ा हुआ है और यहीं पे आना जाना कर रहा है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है, और उससे निकालने के लिए वही जो इस मर्त्य लोक को उनके ब्रह्म लोक से मिलाने वाले वो सेतु है। तो बीच में संसार समुद्र है, अर्थात संसार में पड़ा हुआ है, मृत्यु लोक ये संसार है। इस संसार से उसको निकाल करके उस ब्रह्म लोक से जोड़ने वाला, अपने वैकुंठ, अपना जो उनका स्थान है, परमम धाम जिसे कहा है, तो वहाँ ले जाने वाले जो वह सेतु है, वही तो इस प्रकार से जो तारणा कहा गया है, तो वहाँ ले जाने वाले वही। आपको इसमें वो रामायण का वह प्रसंग आप सबने सुनाई है कि केवट ने जब चरण धोए भगवान राम के, और जब उतराई उधर गए तो उतराई नहीं ली उसने, कि मैं भी केवट हूँ और तुम भी केवट हो, तो तुम केवट कैसे, कि मैंने तुमको नदी पार कराई है, तुम मुझे भवसागर पार कराना, तो इसलिए मैं तो उतराई नहीं ले रहा, वही रह गया, भवसागर पार कराना, अर्थात वही उसको पार ले जाने वाले हैं। तो कौन? वही तारण का यही अर्थ है जो हमको रामायण के उस प्रसंग से सुनने को मिलता है कि वो जीव को इस संसार समुद्र से मुक्त कराने वाले वही है। फिर तारह का भी शब्द, तारह भी लगभग समार्थक शब्द है। तारण, तारह, यह भी वही सी त्रि धातु से बना है, पर एक थोड़ा सा सूक्ष्म भेद है। तारण भी कहा, अगर एक ही अर्थ होता तो दो बार अलग अलग क्यों कहा? तारण एक का अभिप्राय है कि वह जो ले जाने वाला एक उपकरण से अभिप्राय है। जैसे मैंने कहा ना, सेतु, जैसे पुल बनाया तब उसके ऊपर से गए, नदी में पार कराया, केवट ने नाव में बैठा करके ले गए, तो उसको चप्पू चलाते हुए नाव को ले जाना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से कुछ भी आपको उसमें एक उपकरण की आवश्यकता होगी नदी पार करने के लिए, वह तारण है। और तारह क्या है? देखिए, तारह शब्द के यह तारह भी त्रि शब्द से आया है, त्रि धातु से आया है, पर इसका एक और अर्थ है। तारा का एक दूसरा अर्थ है ओंकार, प्रणव, और ओंकार के जप से इस जन्म मृत्यु से मनुष्य मुक्त होता है, तो वही तारह। तो उस यह तारह का यह अभिप्राय है कि इसके जप से वह जन्म मृत्यु, वह भी एक तारण करने वाला कहा जा सकता है कि इसलिए तारह का अभिप्राय यही भी है कि जो गर्भ, जन्म, जरा, मृत्यु, ये सब गर्भ में आना, फिर जन्म लेना, फिर बुढ़ापा आना, फिर मृत्यु, इस सब प्रक्रिया के इसका एक जो इससे भय से तारते हैं, यह शंकराचार्य ने ऐसा अर्थ किया। तो पर तारते का मतलब क्या? मतलब यहाँ पर तो इसका अभिप्राय यही है कि प्रणव ओंकार के जप से मनुष्य इन सब प्रक्रिया से छूट जाता है। हमने मुंडक उपनिषद में इसी का पूरा विवरण है, किस प्रकार से ओंकार को आप
धनुष बनाइए और उस पर लक्ष्य को वह किस प्रकार से आप भेज सकते हैं। मुंडक उपनिषद में ओंकार के विषय में बहुत विस्तार से कहा गया है। ये तारा का अभिप्राय यही है कि जिसके जप से आप वह ओंकार स्वरूप वही है, उसके जिसके जप से मनुष्य अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट कर वो स्वरूप को प्राप्त करता है। तारा का यह अभिप्राय है। तारण और तारा एक ही धातु से निष्पन्न होते हैं, पर अर्थ में सूक्ष्म यही है। दोनों का ही अर्थ है कि पार ले जाना, पर तारण का अर्थ सेतु के रूप में है कि वह, जैसे हमने रामायण के श्री राम का एक हमने दृष्टांत प्रस्तुत हुआ हमारे सामने, किस प्रकार से वो भवसागर को पार कराते हैं, कि संसार समुद्र को पार कराने वाला। और तारा जो है वह मानसिक है, ओंकार के जप से किस प्रकार से आप अपने चित्त को शुद्ध करके उसको सीधे उससे मिल सकते हैं, यह तारा का यह अभिप्राय है। फिर शूर शब्द को जाने कि शूर एक धातु भी है, जिसका शूर से हम जानते हैं विक्रमी पुरुष, पराक्रमी पुरुष। पर वो तो किसी से युद्ध कर नहीं रहे, कि किसी से लड़ाई युद्ध तो नहीं कर रहे कि वो शूर है, कि पराक्रमी है। पराक्रम का अर्थ उन पर कैसे घटेगा? तो जो शूर का अर्थ ये होता है जब उनके अंदर शूरवीर, उसके अर्थ को हम जाने तो इसके भाव को हम पकड़ सकते हैं। शूर का अर्थ होता है कि जो युद्ध में कभी भागता नहीं डर के, वह शूर है। और यह शूरता जिसमें बहुत अधिक है वह वीर कहलाता है। शूरवीर हम कहते हैं किसी के लिए, तो शूर वही है जो कभी युद्ध से डर के भागता नहीं। वो या तो युद्ध जीतेगा या फिर वही लड़ते लड़ते प्राण त्याग देगा, तो शूर वही। और वीर वो है जो जिसमें यह शूरता बहुत अधिक मात्रा में है, जो युद्ध हारता नहीं। तो अब यह पर यहाँ पर वह अर्थ नहीं। एक शु धातु और है जो कि इसमें हमारे धातु पाठ में नहीं पढ़ा गया है, वह सूत्र में पढ़ा गया। स्रोत धातु, ऐसे धातु को स्रोत धातु कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शवति यानी गच्छति, गति। तो विक्रमणशील अर्थात गच्छति अप्रतिबंधनम, मतलब जो सर्वत्र जिसकी गति है, कोई प्रतिबंध नहीं। अब जैसे यह युद्ध से पलायन न करना, यह सब भाव तो भगवान पर नहीं घटता, क्योंकि वो तो अनंत की आकृति है न कोई, उसके लिए तो सब कुछ उसी का है, तो वो कहाँ से भागेगा? तो इसका अर्थ यह है कि सर्वत्र की गति है अप्रतिबंध रूप है, जो कोई भी उसको बाधा नहीं दे सकता, कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। जो शूर का हमने शूरवीर का अर्थ किया, तो शूर कौन है? वीर जो आक्रामक, जो शत्रु उसको कभी बाधा नहीं दे सकता, वह हर बाधा को वह पार कर जाता है। मैंने कहा ना कि वह कभी भागता नहीं। शूर वह है जो हर बाधा को अतिक्रम करता है, हर बाधा को तोड़ करके, हर बाधा को समाप्त करके जो अपने लक्ष्य में पहुंचता है, वही शूर है। तो यहाँ पर इसका यही अर्थ है कि जो वो सर्वत्र उनकी गति है, कोई भी वस्तु उनको बाधित नहीं कर सकती। यह शूर का यहाँ पर अर्थ। कोई भी वस्तु उनकी गति को बाधित नहीं कर सकती, उनकी गति सर्वत्र, इसीलिए शूर कहा। जैसे लोक में हम शूर उसको कहते हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता, जो वह किसी बाधा से डर करके वापस नहीं होता, वो निरंतर वह आगे बढ़ता रहता है। और इसमें भी यही है कि जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, बाधित नहीं कर सकता, वो शूर है। अप्रतिबंध रूप से जिसके सर्वत्र गति। और शौरी ही शूर, शौरी। तो शौरी कहता है शूर से अपत्यम शौरी। तो शूर का जो अपत्य मतलब जो उसका संतान है, उसका शौरी कहते हैं। अब उसका संतान का क्या मतलब है? कि शूर से उत्पन्न हुआ,
वह शौरी का। तो सूर्य से उत्पन्न हुआ का मतलब क्या है? ये जो चतुर्विध योनियां है कि जरायु से उत्पन्न होना, अंडे से उत्पन्न होना, स्वेद से उत्पन्न होना और मिट्टी से उत्पन्न होना, ये 4 प्रकार से प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो यह सर्वत्र प्रविष्ट है और इन्हीं से ये सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जो उत्पन्न हुए चीजें हैं शौरी ही, जो उन्हीं से उत्पन्न हुए, क्योंकि वो सर्वत्र प्रविष्ट है, उन्हीं से ये सब उत्पन्न हुए। तो शौरी का मतलब है शूरस्य अपत्यम शौरी ही। तो वह उसको अर्थात उन्हीं से जो इस जगत में सर्वत्र प्रविष्ट है और उन्हीं में से ये सब कुछ जो भी प्राणी जगत हमको दिख रहा है वो सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका शौरी। फिर जनेश्वर, यह भी जनी प्रादुर्भावे, जिससे जन्म इत्यादि शब्द उत्पन्न होते हैं। जायते उत्पन्न होना, जनी प्रादुर्भावे एक धातु, उससे तो जन जनने एक दूसरा धातु। जनी प्रादुर्भावे यह दिवादिगण में पढ़ा गया है, आत्मनेपदी धातु जायते ऐसा रूप बनता है। उस प्रकार जन जनने यह भी एक धातु है जो ज्योत्यादिगण में पढ़ा गया है। इसका जो है जजंती ऐसा रूप बनता है। तो दोनों ही अर्थ इसमें घटते हैं। अर्थात इसमें है कि जना मतलब जननशील प्राणी। जननशील प्राणी क्या है? कि जो एक प्राणी से दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है। एक गाय से बछड़ा उत्पन्न होगा, फिर उससे दूसरा बछड़ा, मतलब जो गाय बछड़ा गाय से ही उत्पन्न हो सकता है, तो किसी और से कहीं और से उसको आप नहीं बना सकते। तो जननशील प्राणी अर्थात प्राणी से ही दूसरा प्राणी उत्पन्न होगा। वह एक प्राणी जगत में पहला कैसे आया इस रहस्य को कोई नहीं जानता, परंतु वह प्राणी यदि विलुप्त हो गया तो फिर उसको दोबारा आप नहीं बना सकते। जिसे कहते हैं एक्सटिंक्ट हो जाना, बहुत से प्रजातियां लुप्त हो गई क्योंकि उसका अंतिम जो चला गया, मर गया, तो उसको आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। तो प्राणी से ही प्राणी उत्पन्न हो सकता है। तो उसी को वो कहा जन। तो जन का अर्थ यही है कि जननशील प्राणी जो जन्म देता है, अपने जन्म चाहे वह अंडे से हो या जरायु से हो या किसी से हो, जन्म जिसका जन्म होता है वही जन्म देने वाला प्राणी है। उनका ईश्वर जनेश्वर, उसका ईश्वर तो उनका स्वामी। उनके सब गतिविधि को नियमित करने वाला जो स्वामी है उसको जनेश्वर कहा गया। उनका ईश्वर, ईश्वर का अर्थ यहाँ पे स्वामी है, तो उनको शासन करने वाला, उनको चलाने वाला, उनके हर प्रकार से उनकी जो गतिविधियों को नियमित करने वाला। प्रत्येक प्राणी की अपनी अपनी गतिविधियां हैं, उसको नियमित कौन करता है? वही करता है। इसलिए जनेश्वर उनको ईश्वर, विष्णु को जनेश्वर कहा गया कि जन्म लेने वाले प्राणी का ईश्वर स्वामी। फिर अनुकूल, यह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अनुकूल, अनुकूल शब्द से भी आप अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। अनुकूल के क्या अर्थ? कुल का एक अर्थ होता है तट। तो नदियों का जो 2 तट होते हैं ना, उन्हें भी कुल कहते हैं। अब जब नदी का प्रवाह होता है, जब 2 तट होंगे तभी तो उसके बीच में से नदी का प्रवाह होगा। अगर कोई भी एक तट टूट जाए तो नदी का प्रवाह फिर अपने तरीके से, अपने गति से नहीं होता, फिर इधर उधर फैल जाएगा। नदी के ठीक ठीक प्रवाह के लिए उसके 2 तट होने आवश्यक है। इसी को और प्रवाह के जो साथ साथ चलने को कहते हैं अनुकूल, और नदी के प्रवाह के उल्टी दिशा में चलोगे उसको कहेंगे प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल दोनों शब्दों से आप परिचित हैं। अनुकूल मतलब जो नदी प्रवाह के साथ साथ चलना है अनुकूल, और उसको उल्टी दिशा में जाना हुआ प्रतिकूल। तो अनुकूल मतलब प्रवाह के साथ साथ जाना। तो प्रवाह के साथ साथ जाने का अनुकूल का यहाँ क्या अभिप्राय है? हम देखते हैं कि कोई भी नदी पर्वत से प्रवाह होते हुए नीचे की तरफ समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है, समुद्र में जाकर के तो नील हो जाती, नदी नील हो जाती। उसके 2 तट हैं और उस तटों के बीच में तो नदी का प्रवाह होता है।
तो इसी प्रकार से समग्र जीव जगत दो तटों के बीच में, वो तट क्या है? पृथ्वी और आकाश। अगर आपके सर के ऊपर है पृथ्वी, आपके पैरों के नीचे पृथ्वी है और मस्तक के ऊपर आकाश है। अगर यह आकाश न हो तो आप खड़े रह सकते हैं क्या, या चल फिर सकते हैं क्या? इन दोनों के बीच में समस्त प्राणी जगत की गति हो रही। तो और वह प्रवाह क्या है? जैसे प्रत्येक नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ होता है, वैसे ही समस्त सृष्टि का एक प्रवाह है। वह सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक वो एक ही दिशा में उसके प्रवाह चल रहा है, उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। वह अपने सृष्टि के आदि से फिर अंत में लय की तरफ उसका प्रवाह है वही। और सब चीज जैसे दो तटों के बीच में समस्त जैसे नदी का प्रवाह होता है, और ये पृथ्वी और आकाश के बीच में ये प्राणी जगत का गतिशील है, वैसे ही हम देखते हैं प्रत्येक प्राणी को आपको दो दो चीजें दी गई। दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो नाक हैं, दांतों की दो पंक्तियां हैं, तभी आप चबा सकते हैं। ऊपर की पंक्ति न हो तो चबा नहीं सकते, नीचे की हो न हो तो नहीं चबा सकते, ऊपर दोनों होनी चाहिए तभी आप किसी को चबा सकते। तो इसी प्रकार से जब दो चीजें से ही आप कोई कार्य कर्म संपादन कर सकते। तो इसी प्रकार से यह जो कूल शब्द कहा गया है, अनुकूल, कि इस दो चीजों की सहायता से भगवान संपूर्ण सृष्टि जगत को एक दिशा में ले जा रहे हैं। अपने अनुकूल प्रवाह उनका है, उसमें जो प्रवाह है वो उस लय की तरफ। जिस प्रकार से नदी का प्रवाह समुद्र के लिए है, उसी प्रकार इस समस्त जगत सृष्टि का प्रवाह उस लय की तरफ, उसी से उत्पन्न हुआ उसी लय होगा। यही प्रवाह है, वही उस अनुकूल, उसी दिशा में सब कुछ जा रहा है, वही अनुकूल का। और फिर क्या कह रहे हैं? शतावर्त। शत का अर्थ होता है 100। यहाँ 100 का अभिप्राय इससे है कि बहु का पर्याय है, बहुत का पर्याय है 100, मतलब बहुत से यहाँ अभिप्राय है। और आवर्त, शत आवर्त, वृत्त धातु से आवर्त शब्द होता है। आवर्त का अर्थ होता है घूमना। जैसे आप इसे कहते हैं ना, आप ये जो कुछ चीज लगातार घूम रही हो, नदियों में आपने देखो ना भंवर, उसको भी आवर्त कहते हैं। भंवर में कोई फंस जाता तो फिर उसमें निकल नहीं पाता है। तो यह जो आवर्त है चक्र पर रहा है, तो इससे कोई निकल नहीं सकता। शतावर्त, तो यह क्या है? तो बहुन आवर्तयति, अर्थात ये जो समस्त जगत का प्राणी जगत है, तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, तो उसी में घूम रहा है, उससे वो निकल नहीं सकता। तो बहुनी आवर्तयति, जैसे नदी के भंवर में कोई फंस जाए तो उससे निकल नहीं सकता। तो उसी प्रकार इस जन्म मृत्यु चक्कर में जो फंस गया, जन्म इस चक्र में जो आ गया, कहते हैं जो प्राणी आ गया है, इसमें तो उसी ने भेजा है, इसमें से कोई निकल नहीं सकता। तो बहुनी आवर्तयति, उसी को उस चक्र में वो लगातार घुमा रहा है। आवर्तन इसको कहते हैं गोल गोल घुमाना, चक्रवत घुमाना। और उसमें जो विभिन्न पदार्थ हैं, जो भी है, सब इसी में घूम रहे हैं और इसे जन्म मृत्यु चक्कर में घूम रहे हैं। जब उसकी कृपा होती है तभी कोई इसमें से निकल सकता है। उसको भंवर से कोई बाहर से मदद करेगा तभी कोई निकल सकता है। अपने प्रयास से भंवर से निकल पाना जो कोई उसमें, वो तो कह रहे लौकिक एक उदाहरण है, पर इस जगत संसार के इस भंवर से, इस चक्र से, आवर्त से, उसकी कृपा के बिना कोई निकल नहीं सकता। तो वह घुमा रहा है, कहना वो लगातार वो घुमा रहा है और वह कृपा करता है तभी कोई से निकलता है। उसके निकलने के उपाय हैं, वही आगे है, जो इनके नाम का स्मरण करता रहे। उसी इससे पहले जो कहा गया है तरण तारा, उस भंवर से निकलने के वही उपाय है, वही निकाल भी सकते। फिर कहते हैं पद्मी। पद्मी शब्द पद गतौ, पद धातु से
पद्मी शब्द निष्पन्न होता है। पद का मतलब होता है चलना, पद गतो, यह द्विवादिगण में पढ़ा है, पद्यते इसका रूप बनता है। पद गतो का मतलब चलना। तो यहाँ पर इससे एक मन प्रत्यय करके पद्म शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है कमल का फूल। अब देखिए इसमें कितने गहरी चीजें इसमें कही गई हैं। पद्म का ऐसे चला गति शब्द, इसका अर्थ होता है गति। गति गत्यर्थक धातु है, पद शब्द धातु जो है तो गत्यर्थक धातु कहा गया, अर्थात गति इसका अर्थ है। गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। ज्ञान, गमन, प्राप्ति। गमन का मतलब होता है चलना फिरना, तो आप जानते ही। प्राप्ति का मतलब है कहीं पहुंच जाना, जैसे आप कहते हैं सदगति, उसकी सदगति होगी मतलब वो एक अच्छी जगह पहुंच गया। और दुर्गति होगी, बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया, उसको दुर्गति कहते हैं। इसे है तो प्राप्ति। और ज्ञान का क्या मतलब, जब हम कहते हैं फलाने की शास्त्र में बहुत अच्छी गति है, वो भी इसका अर्थ है ज्ञान। शास्त्र में गति होना मतलब शास्त्र का वो जानकार है, शास्त्र को जानता है, समझता है, तो एक अर्थ है ज्ञान। और गमन चलना फिरना तो है ही उसका अर्थ। तो ये तीन प्रकार के अर्थ। यहाँ पर उस गति ज्ञान अर्थ में ये पद शब्द को लिया गया है। तो कमल का फूल ज्ञान का एक समझिए प्रतीक है। आप देखते हैं कि विष्णु का जो आप चित्र देखते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, उनके एक हाथ में कमल का फूल है, और एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है। शंख सृष्टि का प्रतीक है, चक्र संहार का, गदा पालन का, अर्थात शिष्ट का पालन, दुष्ट का दमन, और ये जो कमल का फूल है यह ज्ञान का प्रतीक है। तो वही ज्ञान, यह ज्ञान जिसका है, जिसमें है। पद्मी, पद्मिन इन्नंत शब्द है, बनता है, पद्म जिसका है वह पद्मी। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद्मी शब्द बन जाता है। तो इसका अर्थ है कि ज्ञान जिसका है या जिसमें है। तो आप जानते हैं विष्णु के एक हाथ में कमल का फूल है, तो कमल का जो प्रतीक है वो ज्ञान का प्रतीक क्यों माना गया, ये इस शब्द से समझ में आता है कि पद धातु से पद्म शब्द निष्पन्न होता है। पद धातु का अर्थ है गति, और गति का एक अर्थ होता है ज्ञान। तो कमल, उसका पद्म शब्द का अर्थ है कमल का फूल, वह इसलिए वह ज्ञान का प्रतीक उसको माना गया है। तो विष्णु के एक हाथ में आप देखते हैं कमल का फूल है, अर्थात ज्ञान जिसका है। ज्ञान का अर्थ है कि जो उसके स्वरूप की अनुभूति को ही ज्ञान कहते हैं। स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इसको जान लेने को ही ज्ञान कहते हैं। तो जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, वो समझता है कि मैं ही, ये शरीर ही मैं हूँ, और उसे पता नहीं कि वह उस परम पुरुष का ही अभिव्यक्ति है। तो उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं, उसने उसको डाल रखा है यहाँ पर, इसीलिए वो है। तो उसका अपनी कोई शक्ति नहीं, जो कुछ हो रहा है उसी की शक्ति से हो रहा है। तो अपने स्वरूप का ज्ञान होना ही उपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि होने को ही ज्ञान कहते हैं। तो वह उनके हाथ में है, तो वो स्वरूप ज्ञान उसी का है, अर्थात वो स्वरूप ज्ञान भी वह देगा तभी प्राप्त होगा, और जब तक उसने भुला रखा है तब तक भूले रहे, और इस शरीर को ही समझते रहे कि यही मैं हूँ, और उसी प्रकार से अपना कार्य करते। फिर पद्म विभेक्षण, पद्मम, यहाँ पर अभी हमने देखा कि पद्म का अर्थ कमल है, तो यहाँ पे पद्म निवेक्षण शब्द को समझे। पद्म का अर्थ है कमल, और निभ एक शब्द है, यह भी भा धातु से निष्पन्न होता है। निभ का अर्थ होता है सदृश, कमल के सदृश। पद्म निभ मतलब होता है कमल के सदृश, कमल के जैसा। और ईक्षणम, ईक्षणम का अर्थ होता है ईक्ष धातु से ईक्षण बना है, ईक्षते, ईक्ष मतलब देखना, ईक्ष दर्शन, ईक्ष का अर्थ होता है देखना। तो कमल का जो इसमें अर्थ है कि तो पद्म निवेक्षण
का एक तो सीधा सीधा अर्थ होता है कि कमल के जैसे जिसकी आंखें हैं, कमल के सदृश जिसकी आंखें, पर उनकी हमारे जैसे इस तरह की आंखें तो है नहीं कि उनको कमल के जैसे उनको उपमा दी जाए कमल की। तो यहाँ पर कमल की जैसे उनकी आंखें हैं। एक क्षण का दो अर्थ है, एक तो है आंखें जो उपकरण है, आंख से देखा जाता है, और इसका भाव होता है देखना, वो भी ईक्षण कहलाता है। अब यहाँ पर ईक्षण शब्द से क्या अभिप्राय है? अब ईक्षण जो देखना अभिप्राय है, यह संकल्प से संबंधित है। आप जानते हैं कि हमें कोई चीज कब दिखती है? जब प्रकाश पड़ता है, और जब प्रकाश किसी चीज में पड़ता है तभी हमें वह दिखता है। और देखने वाला कौन है? हमें यह नेत्र तो केवल एक उपकरण मात्र है, और इससे ईक्षण का एक अर्थ है नेत्र भी। वही मैंने कहा ना कि जो देखने का उपकरण है नेत्र, ईक्षण का एक अर्थ है नेत्र, दूसरा देखना जो भाव है उसका, दोनों ही इसमें आते हैं। तो नेत्र उपकरण है, और उस उपकरण के माध्यम से आपको कुछ दिख रहा है। जब प्रकाश पड़ता है तब आपको दिख रहा है। पर कोई चीज वस्तु लाल है कि हरा है, पीला है, यह अनुभूति किसे हो रही है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। तो यह आंख का आंख अर्थात देखने वाला वही। और हम ये भी जानते हैं कि जब दिन के प्रकाश में ही आप सब कुछ निरीक्षण कर सकते हैं, और सब कुछ संसार का कार्य, जो भी कार्य दिन में चलता रहता है, रात में सब सो जाते हैं, तो रात में कोई गतिविधि एक्टिविटी नहीं होती। सामान्य यही नियम है, कोई करता रहे। चोर तो रात में ही चोरी करता है, वो उसका काम। पर रात में के चलने वाले जीव भी हैं, पर जिनको अंधेरे में भी वो अपना शिकार करते, वो है कुछ। परंतु सामान्य ये है कि दिन में ही दिन का ये प्रकाश यदि न पड़े तो जीवन चक्र नहीं चल सकता, नहीं आपके फूल पत्ते पौधे बढ़ सकते हैं। और ये फूल पत्ते इत्यादि जो है यह प्रकाश के बिना नहीं बढ़ सकते। और जो आप ये भी देखते हैं कि जब सूरज उगता है, जो सूरज का प्रकाश आता है, तभी कमल खिलता है, और सूरज डूब जाने पर कमल संकुचित हो जाता है। तो यह पद्म निवेक्षण का मतलब क्या है कि कमल के तरह वो जो ईक्षण है उनका देखना, उनके देखने से ही वो जो प्रकाश है उनका, उसी से यह जगत की उत्पत्ति हो रही है। और जब उनका ईक्षण बंद हो जाता है, ईक्षण मतलब उनका संकल्प, जगत को जब हम देख रहे होते हैं, जब कुछ निरीक्षण कर रहे होते हैं, तभी तो कार्य होता है। तो सृष्टि का कार्य उनका हो रहा है जब तक वो देख रहे हैं, ये प्रकाश है। और जब वह प्रकाश हट गया तो जिस प्रकार से कमल संकुचित हो जाता है, उनका ईक्षण जब बंद हो गया तो सृष्टि भी संकुचित हो जाती है। पद्म निवेक्षण का अभिप्राय यही है, जिस कमल के साथ इसका सादृश्य, जिस प्रकार से कमल सूर्य के प्रकाश से खिल उठता है और विकसित होता है, और प्रकाश न रहने पर वह संकुचित हो जाता है, तो वही ईक्षण उनके देखने के द्वारा, उनके ईक्षण, उनके संकल्प के द्वारा यह जगत की सृष्टि विकसित होती है, जगत विकसित होता है। और जब वह संकल्प वह अपना प्रत्याहार कर लेते हैं, समेट लेते हैं, तब पुनः यह जगत संकुचित हो जाता है, अर्थात वह सृष्टि पूरा उनमें लय हो जाती है। तो पद्म निवेक्षण का यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार के कमल का विकास और संकोचन होता है, उसी प्रकार उनके ईक्षण से, उनकी इच्छा से, उनके संकल्प से इस संपूर्ण सृष्टि का विकास और संकोचन होता रहता है। तो जिसकी कितनी सुंदर अद्भुत उपमा सादृश्य दी गई है पद्म निवेक्षण, कि उनके दृष्टि से, उनकी ईक्षण से, उनके संकल्प से ही
इस सृष्टि जैसे कमल का फूल प्रकाश के पड़ने पर विकसित होता है और संकुचित होता है, संकुचित होता है, उसी प्रकार उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं के ईक्षण से यह जगत संसार विकसित हो रहा है और संकुचित हो रहा है, और सृष्टि और समाप्ति का यह क्रम है। इसमें हमने देखा कि यह 10 नाम है। अशोक स्तारण स्तार शूर शौरी जनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्म निवेक्षण। इसको एक बार और देख लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। इसमें इन नामों का क्या जो इस एक श्लोक के अंदर इस नामों को जो हम समेटेंगे तो पाएंगे कि इसमें इन्होंने भगवान को किस स्वरूप को इसमें अभिव्यक्त किया है इस श्लोक के दौरान। अशोक का मैंने आपको बताया कि जो शरीर में जो 6 ऊर्मी होते हैं, जो 6 तरंगे होती, प्राण के 2, भूख प्यास और मन के शोक मोह और शरीर की जरा मृत्यु, ये जिसमें नहीं है, अर्थात जो पूर्णतया इन सब चीजों से रहित है, वह अशोक है, जिसमें विद्यमान नहीं है। और तारण जो हमको संसार समुद्र से जो पार ले जाने वाला, वह तारण इस पार से उस पार ले जाने वाला, अर्थात इस संसार लोक से दूसरी तरफ ले जाने वाला। और तारा का हमने जाना अर्थ कि प्रवण ओंकार के रूप में उनका नाम जपने से ही वह उनको प्राप्ति हो सकती है। और यह सब इसी में कहा। शूरह के लिए हमने अर्थ किया कि जो जिसकी अप्रतिहत गति है, कोई बाधा नहीं है, सर्वत्र जिसकी गति है, सर्वत्र जो प्रविष्ट है और कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती, उसके जो प्रविष्ट, जैसे शूर कहते हैं ना कि जो शत्रु के हर बाधा को अतिक्रम करके तोड़ करके अपने जीत की तरफ, विजय की तरफ बढ़ता है, वो शूर है। तो उसको इनकी जो गति है सर्वत्र प्रवेश होने की, उसको कोई चीज बाधित नहीं कर सकती। और शौर्य मतलब उन्हीं जो सर्वत्र प्रशिष्ट है, उसी से जो यह जो प्राणी जगत उत्पन्न होता है वो शौर्य है। उसी का शूरस्य अपत्यम शौर्य है, जो उससे उत्पन्न हुआ यह प्राणी जगत, कुछ जरायु से, कुछ अंडों से, कुछ नमी से और कुछ जमीन से, इस प्रकार से जो भी चीजें उत्पन्न हो रही है उसी से जो सर्वत्र प्रविष्ट है और उसी में से ये सब उत्पन्न हो रहा है। और जनेश्वर, और ये जो जन्म देने वाले, जो जननशील जो जीव है, जो ये उत्पन्न हुए, शौर्य कहा ना, जिससे जो उत्पन्न हो गए, जन्म लिया, और ये जो जननशील जो है उनका स्वामी वही है। देखिए किस प्रकार से आपको वहीं पर घुमा के वहीं पर ला रहे हैं, सर्वत्र वही प्रविष्ट है, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, और जो उत्पन्न हुए उनका स्वामी वही है, उत्पन्न होने वाले उनके भी स्वामी वही है, तो भीतर भी है बाहर भी, और उन्हीं का वही आपके आश्रय है, वही आपको इस जगत संसार में जो चल रहे हैं। फिर वही कहा अनुकूल शतावर्त, अनुकूल मतलब जो प्रवाह है, कि यह जो समस्त जगत जो सृष्ट हुआ, जो शूर है सर्व जो उत्पन्न हुआ, वो जा कहाँ रहा है। कूल मतलब 2 तट है जिसके बीच में नदी का प्रवाह है। नदी कहाँ जा रही है, नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ है, तो अनुकूल है मतलब उसके साथ साथ चलना ही अनुकूल है, मतलब वह ले जा रहे हैं। तो समस्त संसार को वह अनुकूल मतलब अपनी तरफ ले जा रहे हैं, मतलब उत्पन्न हुआ और अपने में ही लीन करने के लिए ले जा रहे हैं, अनुकूल है मतलब अपने आत्म स्वरूप की तरफ सबको वही ले जा रहे हैं। तो उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, प्रतिकूल कोई जा नहीं सकता। उनकी जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से ही हो रहा है, उसी की तरफ से सब कुछ हो रहा है। शतावर्त, शत का अर्थ होता है बहु, मतलब बहुत का पर्याय है, बहु का पर्याय शतावर्त है। और आवर्त मतलब घूमना, जन्म मृत्यु चक्र में सबको वही घुमा रहा है, सबको वही घूम रहा है, कोई उसमें से उसकी इच्छा के बिना कोई छोड़ नहीं सकता। और यही जो पहले के जो है कि जो आपने कहा ना, जो अशोक हस्तारा वही निकाल सकता है। इस शतावर्त जो इस भंवर में जो सब घूम रहे हैं जन्म मृत्यु के आवर्त में, उससे निकालने वाला कौन है, तारण तारा है।
वही निकाल सकता है, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, उसको वही निकालने वाला है। फिर पद्मी पद्म विवेक्षण, पद्मी ज्ञान स्वरूप, जो वहां पर पहुंचने का मतलब क्या है कि अपने स्वरूप को जान लेना। तो पद्मी मतलब जो वो जिसके हाथ में वह ज्ञान है, अर्थात वह स्वरूप का ज्ञान देने वाला भी वही है। वही आपको अब स्वरूप का, हम अपने स्वरूप को भूले हुए, और स्वरूप को स्वरूप की अनुभूति करा कौन सकता है, वही दे सकता है, और किसी के अपने प्रयास से कोई नहीं कर सकता। जो अपना प्रयास होता है वह प्रयास भी वही कराता है। तो वह जो उनके हाथ में, वह ज्ञान उनके हाथ में है, अर्थात तो वो देंगे तभी आपको अनुभूति प्राप्त हो सकती है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी वो देंगे नहीं, कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो पद्मी का मतलब है, वो पद्म जिसके हाथ में, जिसका है, और जिसमें है, जिसका है, वह ज्ञान उसी का है। तो कोई उसकी चीज आप कैसे ले सकते हैं जब तक वो स्वयं न दे। वो जब स्वयं देता है तभी इस आत्मस्वरूप की उपलब्धि होती है। तो पद्म निवेक्षण है, जिस प्रकार से कमल का फूल सूर्य के प्रकाश में विकसित होता है और उसके प्रकाश के भाव में संकुचित होता है, वैसे उसके ईक्षण, वो जो देख रहे हैं समस्त जगत को, ईक्षण कर रहे हैं। हम कहते हैं निरीक्षण करना, किसी चीज को देखते रहना कि वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। तो जब तक यह उनका ईक्षण है, वो देख रहे हैं, अर्थात प्रकाश है, तब तक विकसित हो रहा है। और जब उन्होंने देखना बंद कर दिया, वह संकुचित हो गया, अर्थात उसमें लीन हो। तो विकास और संकोच पद्म निर्वेक्षण या कमल के फूल के साथ उसका सादृश्य दिखाया है। निभ का अर्थ होता है सादृश्य, कमल के सदृश है। तो यह इस प्रकार से 10 नामों की यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। और इसके बाद अगला है 51वां श्लोक है, इस पर अगली बार चर्चा करेंगे। इसमें भी वही है, पद्मनाभ अरविंदाक्ष पद्म गर्भ शरीर भूत महर्दो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ ध्वजा। इसमें भी जो अर्थ है, गहरे अर्थ है, उसको फिर अगले कक्षा में प्रयास करें। हाँ अमिताभ जी, आपने हाथ उठाया, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी प्रणाम सर। सर ये षड रिपु तो सर सुना हुआ था, और आज आपने ये षड रिपु सर सुना हुआ था, और आज आपने ये अशोक के एक्सप्लेन करने के समय आपने ये 6 उर्मी भी बताया। हाँ तो षड उर्मी कहते हैं, षड उर्मी। षड रिपु अलग चीज, ये षड उर्मी। षड रिपु तो वो है काम क्रोध लोभ अहंकार मात्सर, ये षड रिपु जी। पर ये दूसरी चीज है, इसको षड उर्मी कहते हैं। और उर्मी का मतलब तरंग होता है, पर दूसरा अर्थ इसका ही। तो इसको ये इन 6 चीजों से जो मुक्त है, जिसमें अनुपस्थित है, वह अशोक कहलाता है। हाँ सिंधु, यहाँ आप कुछ पूछ रहे हैं सिंधु जी? हाँ नमस्ते महोदय। महोदय ये ऊर्वी ही अलग है और ऊर्मी अलग है ना? ऊर्मी 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 मकार मकार हाँ, ऊर्मी। हाँ हाँ ऊर्मी का मतलब होता है जो तरंग, मतलब जो समुद्र का लहर होता है उसको ऊर्मी कहते हैं। ऊर्णी ऊल को कहते हैं, जो गर्म कपड़ा होता है ना, वो है। इन दोनों में न और म में अंतर है, नकार और मकार। आपने शायद गीता की क्लास में कुछ पूछा था ना, निधन निधन स्कंद। स्कंद का तो मैंने बताया था। निधन निधन का आपने पूछा। निधान का अर्थ तो है वो तो अनादि निधन, अनादि निधनो धाता विधाता धातु उत्तम आता है। तो अनादि का मतलब होता है जिसका आदि नहीं है, अर्थात जिसका अ जो है वही अनुपस्थित, जिसका आदि, और आदि मतलब सृष्टि मतलब जन्म, और निधन का अर्थ होता है मृत्यु, जिसमें जन्म और मृत्यु नहीं है, वो अनादि निधन है। अनादि निधन एक ही साथ में है, वो अलग नहीं है। अनादि निधन ऐसे नहीं, अलग अलग नहीं, अनादि निधन एक ही शब्द है। इसलिए मैं सोच रही निधन क्यों है इधर, क्योंकि मेरा मदर टंग कन्नड़ा है, तो कन्नड़ा में निधन मतलब मृत्यु हुई है, तो इसमें क्यों मृत्यु का क्यों आ रहा है? लेकिन अभी मुझे वो डॉट कनेक्ट हो गए कि ये तो
सेम ही वर्ड है, नहीं तो बोलते हुए दोनों अलग अलग बोलते हैं, ये तो अलग थोड़ा मुझे एक ही शब्द है, अनादि निधन एक ही शब्द है, जिसमें आदि और जन्म और मृत्यु जिसमें अनुपस्थित है। अ का मतलब है अविद्यमान, आदि जन्म मृत्यु, अविद्यमान जन्म मृत्यु यस्मिन् सह, जिसमें जन्म और मृत्यु अविद्यमान है, जिसमें नहीं है, वह आदि निधन है। तो यह एक शब्द है, दो अलग अलग नहीं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आज इतना ही। और हाँ, माधुरी शांति पाठ कीजिए, फिर कल हमारी संस्कृत कक्षा है व्याकरण की। आचार्य शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो नमः आचार्य। नमो नमो। धन्यवाद। नमो नमः।